दोस्तों हम सभी इलेक्ट्रिशियन को मोस्टली 3 टाइप का वर्क करना पड़ता है। पहला वर्क होता है हमारा किसी प्रकार का मेंटेनेंस करना, मतलब कि जो भी हमारा मोटर होता है, स्टार्टर होता है, उसका हमें मेंटेनेंस करना होता है। सेकंड वर्क हमारा ये होता है कि जो हमारा स्टार्टर है या फिर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या फिर मशीन है, उस मशीन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया, मतलब कि फॉल्ट आ गया, तो उस फॉल्ट को सॉल्व करना। जैसे कि ये वाला जो स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर को यदि मैं स्टार्ट पुश बटन के जरिए चालू करना चाहूँ तो अभी चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है, ये मोटर चालू नहीं हो रहा है, तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा आखिर हमारा जो मोटर है वो मोटर क्यों चालू नहीं हो रहा है। और जो इलेक्ट्रिशियन का तीसरा काम होता है वो होता है किसी स्टार्टर का वायरिंग करना या फिर मॉडिफिकेशन करना। जैसे कि अभी के टाइम पे मैं आपसे कह दूं कि ये जो स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर में जो मोटर है, इस मोटर को चालू और बंद करने के लिए जो स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल किया गया है, उस स्टार्ट पुश बटन के अलावा जो यहाँ पे फ्लोट स्विच है, इस वाले फ्लोट स्विच के जरिए भी आपका जो ये मोटर है, इस वाले मोटर को चालू करना है और बंद करना है। तो केवल आपको ये कहा जाता है कि जो आपका स्टार्टर है, इसमें इस वाले फ्लोट स्विच का कनेक्शन करना है। तो सिंपल सा काम है, आपको केवल फ्लोट स्विच का कनेक्शन करना है, लेकिन कनेक्शन करने के लिए आपको पूरा का पूरा इस वाले स्टार्टर का नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि स्टार्टर का वायरिंग किस प्रकार से किया गया है, उसका यदि आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके बाद ही आप इसका कनेक्शन कर पाओगे। तो इलेक्ट्रिशियन को जो काम करना पड़ता है, जैसे कि स्टार्टर में मॉडिफिकेशन करना, स्टार्टर का वायरिंग करना, या फिर जो स्टार्टर में प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को यदि आप सोल्व करना सीखना चाहती हो, तो इसके लिए मैंने एक कोर्स को बनाया हूँ, इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स। जो मेरा कोर्स है, उस कोर्स में मैंने इस प्रकार का जो सर्किट डायग्राम होता है, जैसे कि यदि आप यहाँ पे देखोगे तो इस प्रकार का जो सर्किट डायग्राम होती है, वो सर्किट डायग्राम किस प्रकार से आप पढ़ोगे उसके बारे में पूरा बताया हूँ। साथ ही साथ में जो आपका यहाँ पे स्टार्टर है, जैसे कि ये वाला जो स्टार्टर है, ये स्टार्टर भी मेरा कोर्स में इंक्लूडेड है। जैसे कि मैंने क्लास में बताया था कि जो हमारा मोटर है, उस मोटर को चालू करना है और बंद करना है, तो उसके लिए हम वायरिंग करते हैं। इसके बाद उसी वाले स्टार्टर में और भी मॉडिफिकेशन करते हुए मैंने आपको ये भी बताया हूँ कि जो फ्लोट स्विच है उसका कनेक्शन आप किस प्रकार से करोगे। मतलब कि आपके माइंड में क्या आना चाहिए यदि आपसे कहा जाता है कि फ्लोट स्विच का कनेक्शन करना है, सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन करना है, या फिर किसी रिले का कनेक्शन करना है, या फिर टाइमर का कनेक्शन करना है। जो भी आपसे कहा जाता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, किस प्रकार से आप वायरिंग करोगे। और हर एक कॉन्सेप्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, हर एक चीज को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो, ये सर्किट डायग्राम मैंने कोर्स में पूरा इंक्लूड किया हूँ। जैसे कि ईओटी क्रेन का जो पूरा सर्किट डायग्राम है उसके बारे में बताया था। ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम ईओटी क्रेन का कंट्रोल वायरिंग वाली है। इसके अलावा ईओटी क्रेन का जो पावर वायरिंग है यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा सर्किट डायग्राम, जैसे कि पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, इंडिकेशन लैम्प का कनेक्शन, हर एक चीज़ को उस कोर्स में बताया हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में 2 मोटर है, उन दोनों मोटर को चालू बंद करने के लिए पूरा वायरिंग बताया गया है। इसके बाद ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया हूँ अभी तक। ये जो सर्किट डायग्राम मैंने बनाया था, उस वाले क्लास में मैंने ये बताया था कि जो हमारा मोटर है, उस मोटर को यदि हम बंद करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन और लिमिट स्विच का भी इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करें या फिर लिमिट स्विच को यदि हम ऑपरेट करवाएं, तो मोटर हमारा तुरंत बंद ना हो, इसके लिए हम किस प्रकार से वायरिंग करेंगे। मतलब कि स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने के बाद जो हमारा मोटर है, वो मोटर कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। जैसे कि हमने इसको प्रेस किए तो 5 सेकंड के बाद मोटर बंद हो जाए, इसके लिए किस प्रकार से वायरिंग करेंगे, वो सब चीज़ें मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास में एक और सर्किट डायग्राम है, जिसमें मैंने ये बताया था यदि हमारे पास में 2 मोटर है और इन दोनों मोटर में से यदि हमें केवल एक मोटर को रन करवाना है, तो किस प्रकार से सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन करेंगे। इसके अलावा जो सेलेक्टर स्विच है, इसको यदि हम तीसरे नंबर के पोजीशन पे रखें, तो इस कंडीशन में जो दूसरा वाला मोटर है, वो मोटर केवल चालू हो, उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, उसको एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ में मैंने क्लास में ये भी एक्सप्लेन किया था यदि हमें इन दोनों मोटर को एक साथ चालू करना है, तो इसके लिए हम किस प्रकार से सेलेक्टर स्विच का वायरिंग करेंगे। हर एक डिटेल को मैंने पूरा अच्छे तरीके से क्लास में एक्सप्लेन किया था। ये जो पूरा स्टार्टर है, इस वाले स्टार्टर को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इस प्रकार का सर्किट डायग्राम बनाना होता है और देखना होता है कि हमारा जो स्टार्टर है वो कैसे वर्क करेगा। और सर्किट डायग्राम को बनाने के बाद ही हम पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए कि इस वाले स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि मैं अभी के टाइम पे इस वाले सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पे कर दिया, ठीक है, और 1 नंबर पे करने के बाद यदि मैं आपसे कह दूं कि फ्लोट स्विच को ऊपर करने पे मोटर चालू नहीं हो रहा, ना ही नीचे करने पे मोटर चालू हो रहा है, मतलब कि अभी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम है, आपको चेक करना है,
तो यदि आपसे कहा जाता है कि आपके स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम को देखोगे और सर्किट डायग्राम में आप ये फाइंड आउट करोगे कि जो आपका ये फ्लोट स्विच है उसका सिंबल कहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल होता है फ्लोट स्विच का। तो ये जो फ्लोट स्विच है इस फ्लोट स्विच को ऑपरेट करवाने के बाद हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर चालू बंद नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारा फ्लोट स्विच है उसको पावर सप्लाई कहाँ से जा रहा है। तो यहाँ से पावर सप्लाई जा रहा है तो इस वाले वायर को हम सबसे पहले चेक करेंगे। मतलब कि फ्लोट स्विच को जो इनकमिंग पावर सप्लाई जा रहा है, जैसे कि इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए येलो वायर इस्तेमाल किया गया है और यहाँ से पावर सप्लाई जा रहा है तो इस वाले टर्मिनल पे फेस सप्लाई है कि नहीं उसको हम चेक करेंगे। यदि यहाँ पे फेस सप्लाई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर का जो कनेक्शन है उसको चेक करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फेस सप्लाई आ रहा है तो इसके बाद क्या चेक करना है उसको हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे। तो सर्किट डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ से पावर सप्लाई जा रहा है एक सेलेक्टर स्विच में। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्टर स्विच है तो इस वाले सेलेक्टर स्विच में जाएगा पावर सप्लाई, उसके बाद ही हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा और इस कॉन्टेक्टर की वजह से मोटर हमारा चालू होगा। तो हमें यहाँ पे ये मालूम चल गया कि सेलेक्टर स्विच में पावर सप्लाई जाएगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा वो भी देखने के लिए सेलेक्टर स्विच का जो वायरिंग है उसको हम देखेंगे। तो सेलेक्टर स्विच के वायरिंग में बताया गया कि जो 2 नंबर का पोजीशन है उस वाले पोजीशन पे यदि हम सेलेक्टर स्विच को रखेंगे तब जाके हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा। अभी के टाइम पे हम देख सकते हैं सेलेक्टर स्विच हमारा 1 नंबर के पोजीशन पे है, इसीलिए हमारा जो फ्लोट स्विच है इसके जरिए हमारा मोटर चालू नहीं हो पा रहा है। तो यदि हम इसको 2 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट कर दें तो 2 नंबर का पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा फ्लोट स्विच है इस फ्लोट स्विच के जरिए हम इस वाले मोटर को चालू भी कर पा रहे हैं और बंद भी कर पा रहे हैं। तो हम सभी इलेक्ट्रीशियन को ये मालूम होना चाहिए कि हम किस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का वायरिंग करेंगे या फिर स्टार्टर का वायरिंग करेंगे। और इन सभी का वायरिंग करने के लिए आपको इस प्रकार का सर्किट डायग्राम सबसे पहले बनाना होता है, उसको देखना होता है, चेक करना होता है, उसके बाद ही आपको पूरा वायरिंग करना होता है। यदि आप इस प्रकार का सर्किट डायग्राम बनाना सीख गए तो आप आसानी से इस प्रकार का सर्किट डायग्राम भी पढ़ पाओगे। तो यही सब चीज़ों को मैंने अपने कोर्स में एक एक करके एक्सप्लेन किया हूँ। उस कोर्स में मैंने पूरा पुश बटन से स्टार्ट किया हूँ, मतलब कि पुश बटन का वायरिंग कैसे करेंगे, उसके बाद कॉन्टेक्टर का वायरिंग कैसे करेंगे, सेलेक्टर स्विच का वायरिंग कैसे करेंगे, इसके अलावा जो फ्लोट स्विच है उसका वायरिंग कैसे करेंगे, टाइमर का वायरिंग कैसे करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हूँ। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। ये जो कोर्स है ये कोर्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, मतलब कि यदि आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना होगा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद हमारे सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से। इस वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। अच्छा, जब तक ऐप डाउनलोड हो रहा है मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐप है इस ऐप के अंदर में जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं वो क्या कह रहे हैं ऐप के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसका जो रिव्यू है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। अभी के टाइम पे मेरा जो ऐप है उसको 4.1 का स्टार रेटिंग दिया गया है। मेरा जो कोर्स है उस कोर्स के बारे में स्टूडेंट क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मेरा जो स्टूडेंट शकील मंसूरी है उनका कहना है कि जो कोर्स है उस कोर्स को उन्होंने 1 मंथ पहले लिए थे और जो कोर्स है उस कोर्स के जरिए उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सभी को रिक्वेस्ट भी करें कि जो डेमो क्लास है उसको देखिए, उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे और भी रिव्यू दिया गया है जैसे कि वेरी नाइस कोर्स। इसके अलावा आप और भी रिव्यू यहाँ पे देख सकते हो, सभी का पॉजिटिव फीडबैक है। केवल एक जन ने मुझे यहाँ पे 1 स्टार का रेटिंग दिए हैं और लिखे हैं वेरी बैड। अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाकी सभी लोग जो हैं उन्होंने 5 स्टार का रेटिंग दिए हैं। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार का जो इंटरफेस है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने के लिए। आप चाहें तो व्हाट्सअप नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के जरिए भी कोर्स को ज्वाइन कर सकती हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लॉगिन का प्रोसेस कर देता हूँ। OTP आएगा और अपने आप ये ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे हमें नाम लिखना होगा, जैसे कि अरुण गुप्ता मैंने नाम लिख दिया। ईमेल आईडी को मैं अभी स्किप कर देता हूँ, आप यहाँ पे ईमेल आईडी को भी डाल दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर दीजिएगा और कुछ परमिशन मांगा जाएगा, वो परमिशन आप अलाउ कर दीजिएगा। अब जैसे ही ऐप ओपन होगा आपके सामने यहाँ पे जो हमारा कोर्स है वो कोर्स आ जाएगा। इस वाले कोर्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट दिस कोर्स पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कोर्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट, इस पे यदि आप क्लिक करोगे
तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ डेमो क्लास हैं जिसको आप फ्री में देख सकते हो, डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी क्लासेस मिल जाएगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास जो था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और भी मैंने नीचे में कुछ क्लासेस फ्री में करके रखा हूँ, जैसे कि क्लास नंबर 17 रिवर्स फॉरवर्ड वाली, ये भी क्लास फ्री है, आप देख सकते हो। और भी नीचे में आपको कुछ क्लासेस मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हो। अभी के टाइम पे टोटल 45 क्लासेस हैं मेरे ऐप में। तो ये जो सभी क्लासेस हैं, इन क्लासेस को यदि आपको पूरा देखना है तो देखने के लिए आपको यहाँ पे कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो बाय नाउ वाली बटन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी के टाइम पे 499 रुपीज़ दिखा रहा है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे 499 रुपीज़ पे नहीं करना है। आप एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पे एक कूपन कोड दिया गया है न्यू 30 करके। ये जो कूपन कोड है, इस कूपन कोड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। कूपन कोड पे क्लिक करते ही आपका जो यहाँ पे प्राइस है, कोर्स का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। जैसे कि अभी के टाइम पे 349 रुपीज़ हो चुका है। तो 349 रुपीज़ केवल आपको पे करना है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे सिंपली आप बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यदि आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि इस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहती हो, यूपीआई, गूगल पे या फिर कार्ड का इस्तेमाल करके आप पेमेंट करना चाहती हो। जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो उसका आप सिलेक्शन कर सकती हो। मैं यहाँ पे यूपीआई पेमेंट कर देता हूँ। यूपीआई पेमेंट करने के लिए मेरा जो यूपीआई आईडी है इसको ऐड कर देता हूँ। यूपीआई आईडी ऐड करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट वाली ऑप्शन आ चुका है। अब सिंपली मुझे फ़ोनपे पे जाके पेमेंट करना है, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन आ गया, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। पेमेंट करते ही आप देखोगे आपका जो ऐप है उस ऐप में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपने कोर्स को ज्वाइन कर लिए हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप सिंपली जाओगे यहाँ पे बैक करिए और यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो कोर्स है वो कोर्स पूरा का पूरा अनलॉक मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कंटेंट जो है इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2, इंट्रो, सभी जो क्लासेस है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है, इसके बाद यहाँ पे क्लास 6, क्लास 7, जितने भी क्लासेस हैं वो सभी के सभी अनलॉक हो चुके हैं। अब जिस भी क्लास को हम देखना चाहें उसको हम देख सकते हैं। यदि आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो सबसे पहले जो पहला क्लास है, मतलब कि क्लास 1 जो है, उससे आप स्टार्ट करिएगा सीखना, ठीक है। यदि आप शुरू से देखोगे तो हर एक चीज़ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लास को ओपन कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो क्लास है इस क्लास को देखने के बाद आप सेकंड क्लास में चले जाइए और उसके बाद दूसरे क्लास को देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इस वाले क्लास के अलावा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, मतलब कि पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सर्किट को बना के प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। इसके अलावा कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप एक ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स। इस वाले ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट के जरिए सर्किट डायग्राम भेजा गया है। ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम आज स्टूडेंट ने बनाया है। मैंने स्टूडेंट को चैलेंज दिया था, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मैंने सभी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्किट को बनाना था, जिसमें यहाँ पे सभी स्टूडेंट ने अपना अपना सर्किट को बना के सेंड किए हैं। एक सर्किट को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सर्किट है, स्टूडेंट के जरिए बनाया गया है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे प्रिंस करके स्टूडेंट है, वो भी इस सर्किट को भेजें, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सर्किट है, ये वाला सर्किट किस प्रकार से बनाओगे कोर्स में बताया हूँ, वहाँ पे आप सीख जाओगे सर्किट को भी बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार का सर्किट उन्होंने बना के सेंड किए हैं। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप इस प्रकार का जो स्टार्टर है इसका वायरिंग तो कर पाओगे, साथ ही साथ में आपका जो ये स्टार्टर है इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो किस प्रकार से आप उसको सोल्व करोगे वो भी सीखोगे। इसके अलावा इस प्रकार का जो सर्किट डायग्राम होता है उसको आप किस प्रकार से पढ़ोगे वो भी आप सीख जाओगे।
मतलब कि इलेक्ट्रीशियन के नज़रिए से ये जो कोर्स है, ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल पे आप अपने प्रॉब्लम को भी मैसेज कर सकते हो। जैसे कि आपको यदि कोर्स में कोई डाउट आता है, जैसे कि इस वाले क्लास को यदि आपने पढ़े, उसमें यदि आपको किसी प्रकार का डाउट आया, तो डाउट को पूछने के लिए सिंपली आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या फिर जो आपका ऐप है, उस ऐप के अंदर में जो ग्रुप है, उस ग्रुप में भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।